बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने बहावलपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अपने अज़ीम तालिब इल्मों से जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है, उनसे मुखातिब हूँ। और इसमें यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी और अपने तमाम शहरी भी, और बिलख़ुसूस जो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं पार्टी में, उन सब से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, जो कि एक बहुत ही मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो आवाम के लिए काम कर रही हैं। और सबसे बेहतर बात ये है कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो हर उस महरूम तबके तक पहुँचें कि जिसकी आवाज़ शायद लाहौर तक नहीं जाती है। तो कल वो बहावलपुर तशरीफ़ लाई थी, जो एक होनहार स्कॉलरशिप है, उसका पूरे डिवीज़न भर में जो तालिब इल्म थे उनको होनहार स्कॉलरशिप के तहत जो इजरा हुआ है नए स्कॉलरशिप का, उसके तहत स्टूडेंट्स को वो मिली और मुलाकात की। मैंने कल महसूस किया कि हमारे जितने भी लोकल पॉलिटिशियंस थे, शायद वो एक दूसरे से सबकत ले जा रहे थे, इसलिए कि मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी सेल्फी बन जाए, उनकी तस्वीर बन जाए, और कौन गाड़ी चलाएगा, कौन उनके साथ बैठेगा, कौन एयरपोर्ट पे था, कौन एयरपोर्ट पे नहीं था। ये सारी तगोदो जो कल नज़र आ रही थी, वो सिर्फ इसीलिए नज़र आ रही थी कि शायद मीडिया पर कौन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोजेक्ट होगा और क्या होगा। लेकिन जो सबसे अहम इशू था, वो मोहतरमा के नॉलेज में नहीं लाया गया, और वो इशू था इस वक्त जो यूनिवर्सिटी जो है अपने बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और इस वक्त जो डायर नीड ऑफ द टाइम है वो यूनिवर्सिटी को एक बेल आउट पैकेज देने का था। अभी जो करंट वाइस चांसलर हैं, जो कि इसको यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, एक इंटरम अरेंजमेंट के तहत, उन्होंने बताया कि 12.5 जो मिलियन का लोन है वो उन्होंने हैज़ बीन गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द बैंक, और वो 13% जो है उसके इंटरेस्ट के ऊपर पास हुआ है, जिससे वो सैलरीज देने के काबिल हुई है यूनिवर्सिटी। ये इंतहाई मिस मैनेजमेंट जो थी, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर हैप हेजिडेटली अपॉइंटमेंट्स की गई, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स कर ली गई। फिर उनको जो थे गैर ज़रूरी जो है उनको वजीफ़े उनके लगाए गए, और उनको जो थे वो इस तरह के स्टाइपेंड और इस तरह की चीज़ें दी गई, जिससे यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत फाइनेंशियली बहुत नीचे आ गई। फिर एक आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम, जिसके ऊपर एक कमीशन भी 1% कमीशन बना था, वो भी उसको बनाना पड़ा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो दाखिलों का एक हमारी तवक्कुआत थी उनसे बिल्कुल नीचे चले गए, और यूनिवर्सिटी की जो एक रेपो थी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। और ये तमाम चीज़ें जो थी, इसने यूनिवर्सिटी को बहुत पीछे डाल दिया। ये वो फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी थी जो कि पूरे डिवीज़न में, हमारे साउथ पंजाब में, बिलखसूस बहावलपुर के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और ये वाहिद जामिया है जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के बाहर निकले हैं, और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में जो है अपना रोल प्ले किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून में भी और डॉन ने भी पूरी एक स्टोरी की है इसके ऊपर कि 2 से 4 बिलियन रुपीज़ का जो है यूनिवर्सिटी को जो है क्राइसिस का सामना है, और वो इतने पैसों के नीचे आ चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ी जो अहम ज़रूरत थी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा के नॉलेज में देने की, जो कि लोकल पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, वो ये थी कि वो एक बेल आउट पैकेज का उनसे मुतालबा करते। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी वो तालीम से मोहब्बत रखती हैं, नौजवानों से मोहब्बत रखती हैं, यकीनी तौर पर वो अपनी इसी तकरीब में यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बेल आउट पैकेज का अनाउंसमेंट करती, जो कि इस वक्त डायर ऑफ नीड ऑफ द टाइम है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात भी मौजूद थे। वो एक रात पहले यहाँ पर आ चुके थे, और लोकल पॉलिटिशियंस से वो मिल रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि उनके नॉलेज में ये बात लाई गई या नहीं लाई गई, लेकिन ये मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि मोहतरमा वज़ीर आला के नॉलेज में ये बात नहीं लाई गई कि यूनिवर्सिटी किस बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, और किस सम तेज़ी से जो है यूनिवर्सिटी जो है उसका जो एक मुस्तकबिल है वो तेज़ी से अंधेरे की जानिब गामज़न है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोकल पॉलिटिशियंस की ज़िम्मेदारी है, और उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एक वफ़द की शक्ल में मोहतरमा को मिलें, और यकीनी तौर पर वो एक फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए एक बेल आउट पैकेज जो है यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस करेंगे। हम कब तक अपनी यूनिवर्सिटी को इस तरह से 13% के इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेकर सैलरीज देते रहेंगे? और अब हम जो हमारी तवक्कुआत थी कि हम एक स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे, दाखिले मज़ीद बढ़ेंगे, और हमारा जो फाइनेंशियल जो एक क्रंच आया है और वो इससे दूर हो जाएगा, हम उसको केटर कर सकेंगे, वो हम तो कर नहीं पाए हैं। क्योंकि जिस बड़ी सतह पर हमने इस यूनिवर्सिटी की बदनामी में सब ने हिस्सा डाला, और मैं समझता हूँ कि वो एक अलग कहानी है, मैं उस पर पहले भी बात कर चुका हूँ। और कल वहाँ पर
ماضی میں یونیورسٹی کے بالکل سول ہیڈ رہنے والے پولیٹیشنز بھی موجود تھے، اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یونیورسٹی کے ان موجودہ حالات سے آگاہی ہونی چاہیے تھی، اور اگر نہیں تھی تو بڑی بسد افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑی اگنورینس ہے۔ اور اگر ان کو معلوم تھا ان تمام لوگوں کو، تو پھر ان کو میڈم چیف منسٹر کے نالج میں یہ چیز لانی چاہیے تھی، اور وزیر تعلیم صاحب کی نالج میں بھی یہ چیز لانی چاہیے تھی۔ تو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آئیے میری آواز میں آواز ملائیں، لیٹس کم ٹو سیو دی جامعہ آف بہاولپور، دا بگیسٹ جامعہ آف ساؤتھ پنجاب، اور بہاولپور کی آئیڈینٹی ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، ہم اس کو بچائیں اور اس کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو میری معزز شہریوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے دوستوں سے، یوتھ کے لوگوں سے یہ گزارش ہے، اور لوکل پولیٹیشنز کے ساتھ بھی، کہ ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بہاولپور کی تعمیر و ترقی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اور بہاولپور کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، بجائے اس کے کہ جب کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پارٹی قائد آ جائے تو آپ اس طرح سے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے صرف سکرینز پر نظر آئیں۔ اس سے باہر آ کر بہاولپور کے لیے سوچئے، قدم بڑھائیے۔ بہاولپور نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، اور یہ بہاولپور بہت کچھ ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ تو میری گزارش ہے اس ویڈیو میسیج کے تھرو محترمہ مریم نواشی صاحبہ سے کہ وہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر یہ ہونے والی جو مس مینجمنٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے وزیر تعلیم ان کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کریں، اور دیکھیں کہاں کہاں پر امبیزلمنٹس ہیں، کہاں کہاں پر یونیورسٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہاں کہاں پر۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو بے روزگار کریں، لیکن ڈاؤن سائزنگ سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں، جہاں جتنی ضرورت ہے لوگوں کی اتنے لوگوں کو رکھا جائے۔ تو رائٹ سائزنگ کی طرف قدم بڑھائیے، اور میں گزارش کروں گا اپنی چیف منسٹر سے کہ وہ ایک کمیشن مقرر کریں، وہ دیکھیں، اور اس فائنینشیل جو ایک اس وقت آپ دیکھ لیں جو ہمیں سامنا ہے فائنینشیل کرنچ کا، اور اس طرح جو فائنینشیل ہماری پوزیشن ہے یونیورسٹی کی، جو تیزی سے یونیورسٹی کو خرابی کی جانب لے جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ فوری طور پر بہاولپور کے لیے ایک جو ہے بیل آؤٹ پیکج کا اناؤنسمنٹ کریں، اور ایچ ای سی کی جو ہماری انتظامیہ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بہاولپور کی یونیورسٹی کے انتظام جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جو لوکل پولیٹیشنز ہیں وہ زور لگائیں، اور اس چیز کے لیے استدعا لے کر لاہور جائیں کہ ہمیں کل وقتی جو ایک وائس چانسلر ہے وہ چاہیے، اور کل وقتی وائس چانسلر ہی ان جو منجدھار میں پھنسی ہوئی یونیورسٹی کی ناؤ ہے اس کو کنارے لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ کل وقتی جو وائس چانسلر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ فوری طور پر کی جائے، ایک کمیشن مقرر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیل آؤٹ پیکج بھی جو ہے یونیورسٹی کے لیے وہ اناؤنس کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ تمام نوجوان اور اسٹوڈنٹس بالخصوص جو ہیں وہ میری آواز میں آواز ملائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔